मैं तो बहुत थक गई हूँ यार। सच में मैं भी। नाइला, तुम कल क्यों आकर हमें बिला वजह डांट रही थी? मैंने आप लोगों को कब डांटा? मुझे तो ऐसी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर मुस्तफ़ा को बहुत बुरा लगता है। आप फिक्र मत कीजिए, वो मेरा मसला है। नाइला, तुम मरियम साहिबा को बहुत ज्यादा अपना आइडल बना रही हो, ये ठीक नहीं। तुम्हारा खूबसूरत सा रिश्ता खराब हो जाएगा। और आप जो इस बात में नाक घुसा रही हैं वो आपका काम नहीं है। आपको इससे क्या कि मेरे शौहर के साथ रिश्ता कैसा है? नाइला, मैं दोस्ती के नाते बात कर रही हूँ। देखो, कल रात मुस्तफ़ा से थोड़ी बात हुई थी। वो खुद को बहुत अकेला महसूस करता है। समझो, जिससे वो बात कर सकता है वो सिर्फ तुम हो। प्लीज ऐसा ना करो, मतलब थोड़ा नरम हो जाओ। गुस्सा क्यों? बस बहुत हो गया। मेरे शौहर के बारे में मशवरा देने वाली आप होती कौन है? मैं रोजे से हूँ, मेरे मुंह से गलत बात मत निकलवाए। तुम्हें क्या हो गया है? आप अपनी हद में रहिए, मुझे नसीहतें मत कीजिए, समझ रही हैं? ठीक है, जो भी है, मैं घर जा रही हूँ। ये अपनी हद से ज्यादा बढ़ने लगी है। ऐसा न हो कि मेरे हाथ से कुछ हो जाए। ओह, इफ्तार में तो अभी बहुत वक्त है। हेलो। ईशल, कैसी हो? मैं ठीक हूँ सर, आप सुनाइए। सच कहूँ तो शाम होने के लम्हे गिन रहा हूँ। मुझे देखने के लिए? पहले तो रोजा खोलने के साथ एक गिलास पानी, और फिर जाहिर है तुम्हें देखने के लिए। वैसे क्या ये मंगनी होटल में करना वाकई अच्छा ख्याल है? क्या हुआ, कोई बात बुरी लगी तुम्हें? नहीं, ऐसा नहीं है। बस आज फिर मरियम साहिबा आ गई थी। ऐसी तवनाई है कि आदमी को कच्चा निगल लेती हैं। आप उस घर में कैसे रह लेते हैं? अरे बुरा ना मानिए प्लीज, मैं किसी की बुराई नहीं कर रही, बस जनरली एक बात कर रही हूँ। मतलब आप दोनों के दरमियान फसाद नहीं फैला रही मैं। तकफिरुल्लाह। सुनो मेरी जान, मैंने ऐसा कुछ सोचा तक नहीं। मैं सोच रहा हूँ जल्दी आ जाऊँ, फिर मिलते हैं। अभी तो मुझे भी कुछ काम है। पर्सनल है? थोड़े से। ठीक है, चलो फिर शाम को मिलते हैं। खुदा हाफिज। लगता है आपने मुझे कोई आम लड़की समझ लिया है। मैं जरा अपनी स्किन ट्रीटमेंट करवा लूं। आप भी मुझे जरा मिस किया करें। अरे ज़ैनब साहिबा, आप छुट्टियों पर नहीं गई क्या? एक मसला हो गया था इसलिए नहीं जा सके। मम्मी ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं, बस सो रही हैं। छोटे से बच्चे की तरह सो रही है ये तो। ज़ैनब साहिबा, आपा ठीक हो जाएंगी। प्लीज आप परेशान न हो, आपकी तबीयत पहले ही ठीक नहीं। मैं ठीक हूँ सवेरा, आप परेशान ना हो। वैसे आज शाम नूर की मंगनी हो रही है तो मैं और उमर वहाँ पे जाएंगे, लेकिन दिल तो यहीं अटका रहेगा। आप जाइए, मैं यहाँ हूँ। जानती हूँ मैं, आप बैठ जाए। बहुत शुक्रिया। हाँ दुआ, बोलो जान। हाँ मैरी, क्या हाल है? क्या कर रही हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस अभी घर पहुँची हूँ। एलेफ के पास हूँ। तुम क्या कर रही हो? मैं कुछ नहीं, बस शाम के लिए तैयार हो रही हूँ। हेयर और मेकअप टीम आई है ना घर पर, बस वही। हेयर और मेकअप टीम? अरे यार दुआ, आज जिसकी मंगनी है वो भी पुराना जोड़ा ही पहन रही है, तो तुम्हें ये सब कुछ करने की क्या जरूरत है? नहीं मैरी, मुझे बस मेहनत नहीं करनी थी, और ये सब सर्विसेज बहुत रीजनेबल थी, तो सोचा बुलवा लेती हूँ इन्हें अपने घर पर। हाँ ठीक है मेरी जान, तुम बेहतर जानती हो। कल हमारे जाने के बाद नायला ज्यादा नाराज तो नहीं हुई ना? नहीं, तुम नहीं जानती हो कि नायला कैसी है। उसकी फिक्र तुम नहीं हो, उसकी फिक्र उसका शौहर है। समझ सकती हो तुम। मगर अजलान बदल गया है, और उसे समझना चाहिए कि मुस्तफा भाई इस तरह नहीं बदल सकते। बेहतर है वो जल्द से जल्द ये कबूल कर ले। क्या कहें, दोनों के अच्छे और बुरे पहलू हैं। छोड़ो इन बातों को, फिजूल में बहस कर रही हो, इग्नोर करो तुम। अजलान अब बहुत बदल गया है, और मैं उसे बिल्कुल भी नाराज नहीं करूंगी। मेरा अजलान अब मेरी एक बात भी नहीं टालता है। खैर,
देखते हैं क्या होता है, पता चल जाएगा। वो देखो, वो रही आपकी मम्मी। डेजी आई है जवेरिया के साथ। मैंने कहा भी था कि इधर उधर मत घूमो, लेकिन शायद समझी नहीं मेरी बात। मैं जवेरिया को देखती हूँ, ठीक है? टेक केयर, फिर बात होती है। चलो ठीक है मेरी जान, बाय बाय। क्या आप जा रहे हैं अब्दुल्ला साहब? मंगनी की तैयारी है, जाहिर है। मुबारक हो आपको, अल्लाह सब अच्छा करे। शुक्रिया, आपको भी मुबारक हो। अल्लाह, हमारे पास भी एक उम्मीदवार है, उम्मीद है उसके लिए भी सब कुछ अच्छा हो। आसूदा साहबा, मैंने ऑफिस से निकलते हुए आपको एक मेल भेजी थी, जब वक्त मिले तो देख लीजिएगा। कोनिया में एक जगह एक होटल है, उसका सोच रहा हूँ। कोनिया? जी हाँ, साल के इस सीजन में वो होटल फुल रहता है। अब्दुल्ला साहब, मैं आपको मोंटे कार्लो का मशवरा दूंगी। उस होटल की खास बात है, काफिर हो, क्रिश्चियन हो, मजहूसी हो या कोई बुत परस्त हो, फिर भी वेलकम है उसे। ऐसा होटल है जो मौलाना जलालुद्दीन रूमी के फलसफे के ऐन मुताबिक बना हुआ हो। सही कहा आपने। फिर कोनिया के होटल का जायजा लूंगी और सोचती हूँ मैं मौजूद हूँ, ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। एतराज करके इख्तियार कायम नहीं होता। बहुत अच्छा है, खुशी हुई कि हम दोनों एक ही पेज पर हैं। इजाजत दीजिए। तुम्हारी अम्मी हर काम में बहुत जल्दी करती हैं और ये अच्छी आदत है। अरे रुको, इंतजार तो करो, वो तुम्हें और भी हैरान करेंगी। और तुम? क्या तुम मुझे हैरान नहीं करोगे? हाँ, ये हमारे दरमियान ही रहे, ये मेरा मामला है। क्या तुम वाकई मंगनी में जाना चाहते हो? अगर हम ना जाएं तो और भी अजीब लगेगा, सिर्फ इसीलिए जाना ही पड़ेगा। ठीक है, जैसे तुम बेहतर समझो। शुक्रिया डेफने। किस लिए? बस यूं ही। क्या तुम्हें मालूम है इन सब का नाम भी है? फरिश्ते हैं ना? क्या फरिश्तों का नाम और खुसूसियात नहीं होती? दरअसल से ही मौत भी एक फरिश्ते के साथ ही आती है। इसका नाम कमी है। हाथ लगाओ, यहां देखो, यहां पर छोटी सी दरार है, यानी फरिश्तों की भी खामियां हैं, लेकिन इससे ये बिल्कुल भी जाहिर नहीं होता है कि वो फरिश्ते नहीं हैं। तुम कौन सी फरिश्ता हो? मेरा नाम मैथोलॉजी में डेफने है, पेनियोस की बेटी, पानी की परी। मोहब्बत, मासूमियत और फतह से वाबस्ता है। ओह। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि डेफने सुकून देती है, हिकमत और फन के जरिए। मैं तो अभी से नर्मो नाजुक महसूस कर रहा हूँ। अरे रुको, अभी तो सिर्फ मैंने शुरू किया है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप फ्री हैं? जी फ्री हूँ, बस सोचा मंगनी के लिए थोड़े तैयार हो जाऊं। माफ़ कीजिएगा, मस्जिद में बहुत रश था, आपको कॉल नहीं कर सका। दिल से माजरत चाहता हूँ मैं आपसे नूर साहिबा। कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। आप कैसे हैं? शायद मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ। और आप? मुझे भी आहिस्ता आहिस्ता एक्साइटमेंट आ रही है। क्या बहुत भीड़ होगी? लगता तो नहीं है, सारी तैयारी बिल्कुल एंड पर हुई है। बस खानदान के कुछ लोग होंगे, हो सकता है आसूदा साहिबा भी आ जाए। फराज? हो सकता है वो भी अपनी महबूबा के साथ आ जाए। बस आखिरी लम्हे वो कुछ अजीब ना करे। कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो फिर जल्द मिलते हैं हम लोग। ठीक है।
मिसाल के तौर पर अगर मैं तुम्हारा शौहर होता तो क्या तुम ये सब बर्दाश्त कर पाती? मैं आपसे शादी नहीं करूंगी फराज साहब। वो क्यों? मतलब ये कि आपके माथे के बिल्कुल बीच में लिखा है कि मैं खतरनाक हूँ और मैं ऐसे खतरे वाली चीजों से मोहतात रहती हूँ। ये खातून मेरी बीवी है। लड़की तुम्हें मुझ जैसा भरोसेमंद शख्स नहीं मिलेगा। अल्लाह अल्लाह, तुम मुझ पर इतना क्यों भरोसा करते हो? क्योंकि तुम जैसा और कोई नहीं है। नूर, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो, चाहे वो कोई भी वक्त हो, मैं हाजिर हूं। मैं ये क्या कर रही हूँ? खुदारा खुद को संभालो नूर, ये ठीक नहीं है। अरे देखें तो जरा, दिखने में छोटा है लेकिन है वाकई जबरदस्त चीज। हाँ, छोटा सा तो है लेकिन ये एक मौजज़ा है, बस जादू खराब ना हो। हाँ हाँ, माशाल्लाह काफी खूबसूरत है और इसका फ्रेम भी काफी अच्छा है। हाँ, ये ज़ैनब का नए घर का तोहफा है, नई नस्ल का फैमिली एल्बम। खूबसूरत है। तो अब ये छोटा उनाल मेरा भाई होगा, ऐसा ही है ना? हाँ भाई होगा, और हर महीने एक नई तस्वीर के साथ इसमें हमारे सामने होगा। सब कितना अजीब है, यकीन ही नहीं आता। बेटा सुनो, तुम अभी अपसेट तो नहीं हो ना? बिल्कुल भी नहीं हूं बाबा। मैंने नादानी में बचकाना रवैया इख्तियार किया, मुझे उसका पूरा एहसास है। मैंने वाकई बच्चों वाली हरकतें की, मुझे माफ कर दें। लेकिन उस लम्हे इंसान को समझ ही नहीं आता कि हमने ऐसा रिएक्ट क्यों कर दिया। मुझसे भी ऐसा ही कुछ हुआ। अब जब सोचता हूँ काफी अजीब लगता है। माफ कर दीजिए मुझे। माफी मांगने की कोई बात नहीं है बेटा। वैसे भी तुम अब बड़े और समझदार हो गए हो, और बहुत जल्द तुम एक बड़े भाई का किरदार भी निभाओगे। भाई, मैं ते भाई, अजीब लगता है लेकिन काफी अच्छा है। कोई बात नहीं, आदत हो जाएगी। ऐसा ही है। चलो मंगनी में देर ना हो जाए। चलो तुम्हारी गाड़ी में चलते हैं, बाबा को भी एक चक्कर लगवा दो अपनी गाड़ी का। अरे कैसी बातें कर रहे हैं बाबा, मैं तो हर वक्त रेडी हूँ। चलो आ जाओ, शाबाश। छोटा सा है लेकिन दुनिया बदल सकता है। अल्लाह कबूल करे। अल्लाह कबूल करे। शुक्र है या अल्लाह तेरा, अल्लाह कबूल करे। अल्लाह कबूल करे। अल्लाह कबूल करे। आमीन। गुड इवनिंग। वेलकम। गुड इवनिंग। माफ कीजिएगा, देर हो गई। आजो बैठो डेफिने। अल्लाह कबूल करे। आपका कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, आप जाइए। ठीक है, मैं देख लूंगी। जिंदगी में पहली बार इतने सारे लोगों के साथ खाना खा रही हूँ। तो मैंने तुमसे क्या कहा था? हैरान करना मेरा काम है। तुम भी ना। आसूदा साहिबा को देखो जरा, नूर को पसंद ही नहीं किया और इस रंग बिरंगी लड़की को गोद में बिठाया हुआ है। अम्मी, अब क्या कर सकते हैं? वो लड़की जवान है, खूबसूरत है। खर्चा बचाना भी था तो कम से कम डेकोरेशन तो अच्छी करवाते, हमारी कंपनी से करवा लेते। छोड़ दो ये बातें यार, डेकोरेशन शुरू से यही लोग करते हैं।
याद है मुझे, अनफॉर्चुनेटली। कहाँ जा रहे हैं? टॉयलेट जा रहा हूँ, तुम्हें भी चलना है? तौबा या रब। खैरियत है? आप ठीक तो है ना? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बाबा आ जाएं तो अंगूठियां पहन लेते हैं, स्ट्रेस कम हो जाएगा। मैं स्ट्रेस में नहीं हूँ। अब्दुल्ला साहब, मंगनी की मुबारकबाद अलग से देने आई हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत हसीन लग रही हो। थैंक यू सो मच। तो फिर मंगनी के बाद आपका इंतजार रहेगा। आ जाऊंगा। ओह, टॉयलेट यहाँ ही था ना? जी हाँ, उस तरफ। हाँ, इधर ही है, जाओ। मैं अभी अब्दुल्ला साहब से मिली थी। जी आपका बहुत शुक्रिया हर चीज के लिए। हमारे लिए बहुत बड़ा दिन था, आपने खूब अच्छी तैयारी की है। कोई बात नहीं। रात का इंतजार रहेगा। अब्दुल्ला साहब, क्या हम अंगूठियां पहना दें? अगर आप चाहें तो आप ही पहना दीजिए। बेटी के बाप का पहनाना ज्यादा मुनासिब होता है। जी ठीक है। इजाजत दीजिए। ये मैं ले लेता ये हूं। लीजिए। अच्छा जी। मोअज़्ज़िज़, मेरी फैमिली के लोगों, मोहतरम दोस्तों, इस बाबरकत दिन में हम यहाँ अपने बच्चों इल्हामी और नूर फातिमा जिंदगी का एक अहम और बड़ा कदम जो ये उठाने जा रहे हैं उसके लिए जमा हुए हैं। इस खूबसूरत रिश्ते की पहली निशानी यानी अंगूठियां पहनाने के लिए आपकी इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हम सबको सुकून दे, सेहत दे, खुशियों के साथ हमेशा इकट्ठा रखे इंशाअल्लाह। आमीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटी नूर फातिमा, अल्लाह दोनों को हमेशा खुश रखे। आमीन आमीन। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, ऐसे बाबरकत महीने में और ऐसी बाबरकत राह पर कदम रखकर मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। अल्लाह हमें हमेशा खुश रखे, कभी दुखी ना करे। आमीन। नूर साहब, आज के बाद मैं हमेशा आपसे मोहब्बत करूंगा और इज्जत दूंगा। अल्लाह हमेशा हमें खुश रखे। आमीन। और मैं भी तुमसे हमेशा मोहब्बत करूंगी, इज्जत दूंगी फराज।